सात संगत जी श्रद्धा और प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, बात एक राज्य की राजा की है। बड़ा ही नेकदिल इंसान थे, बड़ा ही विनम्र स्वभाव का थे, न्याय प्रिय थे, दूसरे जीवों के प्रति काफ़ी दयावान थे। सात संगत जी, एक दिन की बात है। राजा साहब बहुत ही साधु संतों का आदर सम्मान करते थे। एक महात्मा का आगमन हुआ उनके राज्य में। सात संगत जी, महात्मा जी जब राजा साहब के महल में पहुँचे तो उनको देखे तो बहुत ही नेकी दिल इंसान है, बहुत ही अच्छे बिहेव करते हैं सभी के साथ, अपनी प्रजा के साथ। तो सात संगत जी, महात्मा जी उनको बोले कि महाराज, आप अपना गुरु किसे धारण किए हुए हैं? आपके कोई गुरु तो होंगे। राजा साहब इसके बारे में तो कभी नहीं सोचे थे। फिर सात संगत जी मन बनाए, सभी मंत्रीगण का बैठक किए, बोले कि जितने भी राज्य में विद्यमान है सभी को आमंत्रित किया जाए, गुरु धारण करनी है हमें। सातसंग जी, पूरे चारों दिशाओं में जो है बात फैल गई। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जो है ज्ञानवान इंसान, विद्वान इंसान, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है राजा साहब के महल में पहुंच गए। राजा साहब सातसंग जी सभी का आदर सम्मान किए, बहुत ही भव्य स्वागत किए। राजा साहब सातसंग जी गद्दी पर बैठे हुए थे। राजा साहब सभी को आमंत्रित करते हुए बोले कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को बुलाई है इसलिए कि हमें गुरु धारण करनी है। लेकिन गुरु धारण करने से पहले मैंने एक शर्त रखी है। शर्त ये है कि मेरे पास एक घोड़े हैं और उस घोड़े पर बैठने से पहले मुझे कोई अगर ज्ञान की प्राप्ति करवा दे तो मैं ही उन्हें अपना गुरु समझूंगा। सात संगत जी, सभी सभी को लालसा थे कि राजा साहब का गुरु बन जाएं तो उच्च पदवी मिलेगा, उच्च सम्मान मिलेगा। सात संगत जी, राजा साहब बोले, जो अपने आप को पूर्ण मानते हैं, अपने आप पर विश्वास किए हुए हैं, जिसको यह विश्वास है कि हम गुरु बन सकते हैं राजा साहब का, वो आगे आ जाइए। सात संगत जी, इस कंडीशन को देखते हुए राजा साहब ने एक बात की और ऐलान कर दिया, अगर जो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएगा, जो मुझे इस बात से परिचय नहीं कर पाएगा, उसको दंड का भी स्वीकार करना होगा। अब तो सात संगत जी जितने भी ज्ञानवान आदमी थे वो आपस में सोचने लगे कि आखिर कोई गलती हो गई, राजा साहब हमारी बातों से सहमत नहीं हुए तो हो सकता है हमें भी मृत्यु दंड का सामना न करना पड़ जाए। कोई आगे नहीं आए इस बात को सोचकर। अब तो राजा साहब आश्चर्यचकित हो गए कि इस इतने बड़े साम्राज्य में एक भी ज्ञानवान इंसान नहीं है जो हमें ज्ञान की प्राप्ति करवा सकते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है। सात संगत जी, राजा साहब काफ़ी चिंतित हुए। जब स्थिति ऐसी की वैसी ही थी तो एक साधारण सा इंसान, बड़ा ही विनम्र स्वभाव के इंसान, जो सातसंग जी दिखने में बड़ा ही क्रूप दिखता था, हाथ पैर से विकलांग, वो सातसंग जी जब आगे बढ़ा तो राजा साहब के जो मंत्री थे उनके हाथों को धर लिए, बोले, आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप इतने दिखने में कोई सुंदर स्वरूप नहीं है, हाथ पैर नहीं है, फिर भी आप आगे लोभ के कारण से जा रहे हैं, हमको पता है। जब सात संगत जी, वो इंसान जो है, वो सज्जन व्यक्ति जो है मंत्री को बोलने लगे कि आपको पता नहीं कि शरीर जो है ये परमात्मा के द्वारा रचित माया है, इस पे अभिमान किस बात की? सात संगत जी, राजा साहब जब उनकी बातों को सुना तो बोले मंत्री को उसको आने आने दीजिए, आगे आने दीजिए उसको। आए सात संगत जी, राजा साहब के पास जब पहुँचे तो राजा साहब से प्रश्न किए कि आपको गुरु धारण करनी है? बोले, हाँ हमें गुरु धारण करनी है। बोले, आप जब हमें गुरु मान लेंगे तो आप मेरे शिष्य हो जाएंगे? बोले, हाँ आपका मैं शिष्य हो जाऊंगा। फिर बोले कि अगर आप शिष्य बन जाते हैं तो आप हमारी बातों को मानेंगे, गुरु दक्षिणा में जो होगा वो आप हमें देंगे? बोले, हाँ आपको जो चाहिए गुरु दक्षिणा में मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। सात संगत जी, फिर से वो बोले कि आप सोच लीजिए एक बार फिर से। बोले, सोच लिए हमने। बोले, ठीक है तब आइए आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो सात संगत जी बोले कि अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप घोड़े लाएंगे और घोड़े पर बैठकर आप चले जाएंगे, उससे पहले आप हमको गुरु दक्षिणा दे दीजिए। बोले, ठीक है आप कोई बात नहीं, इसमें गुरु दक्षिणा देने में कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए क्या चाहिए आपको। तो राजा साहब सात संगत जी राजा साहब को बोलने लगे कि आप तन मन धन इन तीनों में से एक चीज़ हमें दे दीजिए। अब राजा साहब की समझ से बाहर हो गया कि आखिर क्या क्या मांग रहे हैं हमसे। राजा साहब बोले कि ठीक है, अगर इस तरह की बात है तो हमें कुछ कुछ वक्त दीजिए, हम जो है फिर आकर आपको बताता हूँ। सासंग जी, राजा साहब चले गए महल। अपनी महारानी जो थी उनसे पूछे कि हमें गुरु धारण करने के लिए एक संत आए हुए हैं और वे तन मन धन में से एक चीज़ मांग रहे हैं, बताओ क्या दे दे। रानी सोच में पड़ गई कि तन देंगे तो तन में जो है उसको पीड़ा सहना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। अगर मन
मन देंगे तो उसमें कोई बात नहीं, धन देते हैं तो उसको जो है गरीबी का सामना करना पड़ेगा, फिर गरीबीपन आ जाएगी। इससे अच्छा होगा कि आप मन दे दीजिए, क्योंकि मन देने में कोई कष्ट पीड़ा नहीं है। सात संगत जी राजा साहब गए महात्मा जी के पास, बोले महात्मा आप मन ले लीजिए मेरा। बोले मन, अच्छी बात है। सात संगत जी मन ले लिए। बोले ठीक है, घोड़े पर आप चढ़िए, घोड़े पर चढ़ने की तैयारी कीजिए। सात संगत जी जैसे ही घोड़े पर एक पैर रखने का, जो पैर रखने वाला होता है उस पर रखा और घोड़े पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तो महात्मा जी बोले कि आप घोड़े पर ना चढ़ें। तुरंत सात संगत जी राजा साहब उनकी बातों को मान गए, क्योंकि मन तो उनके हाथ में था। मान गए, घोड़े पर से उतर गए। फिर सात संगत जी महात्मा जी बोले कि आप जो ये दिखावे का पहने हुए हैं, आप इसे खोल कर रख दीजिए। राजा साहब तुरंत जो है सात संगत जी जितने सोने का जो भी हार ये सब पहने हुए थे वो खोल कर रखने लगे। सात संगत जी राजा साहब को तभी समझ में आ गया कि मन पर काबू पाना, मन के पीछे स्वयं ना लगाना ही सुखों का ज्ञान है। अगर मन भटकता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सात संगत जी राजा साहब उनके चरणों में जाकर गिर गए और उन्हें गुरु धारण कर लिए। सात संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आशा है आप जी सभी संत महात्माओं को ये छोटी सी कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के भी शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।